साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त समता सैनिक दिल्ली में मौजूद हैं। समता सैनिक दल का ये राष्ट्रीय कार्यालय है और आज समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन था। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। तो आइए दिल्ली प्रदेश की जो समता सैनिक दल की आयोजक कार्यकारिणी है, थोड़ा उनसे फीडबैक ले लेते हैं। किस प्रकार का प्रोग्राम रहा, क्या भविष्य की नीतियां रहेंगी, रणनीतियां रहेंगी और क्या कमियां प्रोग्राम में रही और क्या खूबियां थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार, आगे आ जाइए। जी सर नमस्कार। समता सैनिक दल की टी शर्ट डाले हुए हैं, लिखा हुआ है और अशोक चक्र बना हुआ है। क्यों जरूरत पड़ी समता सैनिक दल की? परिचय के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप न्यूज चैनल से आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि अम्बेडकरवादी है तो ये सवाल सभी साथी जानते हैं, क्योंकि 101 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल को स्थापित किया। इसकी क्यों जरूरत पड़ी? हमारे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को, खास तौर पे जो SC/ST के लोग हैं, उनको कई हजार वर्षों से सता के रखा गया, दबा के रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको समता समानता के अधिकार से दूर रखा गया, हर चीज से दूरस्थ थे। हमारे इस देश की ऐसी एक प्रकृति रही है मनोविधान के अनुसार कि SC/ST के लोगों को एक जानवरों के समान, उनसे भी बदतर जीवन उनका था, उनसे भी बदतर उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले, उनको गुरु मानने वाले, उनके मार्ग का अनुसरण कर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जन्म से ही समता समानता की बात करते थे। उन्होंने समता समानता की बात करते हुए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त किया और शिक्षित बने। वेल एजुकेशन को प्राप्त करके जब विदेशों से वो डिग्री प्राप्त करके आए, तो उसके बाद जब वो स्टेशन पे उतरते, छोटी सी कहानी बताऊंगा, 1 ही मिनट में समाप्त होगी। तो स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पर एक तांगे वाला उनको बैठाता है और साहब 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 कह करके बोलता है, साहब आइए आइए बैठिए। उसने समझा ये अंग्रेज है कोई। तो बाबा साहब की पर्सनैलिटी यूनिक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अलग एक पर्सनैलिटी बाबा साहब की। तो बाबा साहब को सोचा कोई अंग्रेज आ गए हैं, तो बाबा साहब को बैठाया गाड़ी में चले बाबा साहब से पूछा कहाँ जाएंगे? बाबा साहब ने कहा रामजी राव सुखपाल के घर जाऊंगा। फिर रामजी राव सुखपाल, ये तो अछूत है। तो बाबा साहब बोले हाँ भाई, वो मेरे पिताजी है। करे आप झूठ बोल रहे हो। करे गाड़ी रोकी, बोले नीचे उतर। तो ये कहानी और आगे की भी है। तब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि आप गाड़ी चलाइए, मैं आपको डबल किराया दूंगा, लेकिन आप मुझे लेके चलिए। उस अनपढ़ व्यक्ति ने, गंवार व्यक्ति ने, जाहिल व्यक्ति ने बाबा साहब से शर्त रखी कि ठीक है डबल किराया लूंगा, लेकिन गाड़ी तुम चलाना और मैं गाड़ी में बैठूंगा। ऐसी मानसिकता के लोग थे। बाबा साहब ने सोचा जब मेरे साथ भाई विश्व से मैंने डिग्री प्राप्त की है, विश्व की मैंने उपाधियों में मेरा नाम लिखा गया है, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो जो मेरे समाज के जो लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, गली कोचों में काम करते हैं, चूल्हा पोछा करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। तब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को दुखद होकर के एक प्लान और योजना के अंतर्गत एक सेना बनाई, एक सैनिक प्रणाली बनाई। और सेना बना करके उन्होंने तुरंत लड़ाई नहीं की, उन्होंने प्रशिक्षण दिया और 3 वर्ष तक सेना में भर्ती खोली। 10,000 सिपाही 3 वर्ष के अंदर उन्होंने खड़ा करके अपने जीवन का पहला संघर्ष अपनी माता भीमा को दिया हुआ वचन कि एक दिन वो आएगा माँ, कि जिस दिन सार्वजनिक स्थल से सभी समाज के लोग पानी पीने का अधिकार रखेंगे। 19 और 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने संघर्ष लड़ा और आज हम सबको बिस्लरी का पानी पीने का अधिकार दे दिया। इसलिए जरूरत पड़ी समता सैनिक दल की। इसलिए बाबा साहब ने बनाया कि हम अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, हक हुकूक दिलाने का काम करेंगे, समता समानता के अनुसार उनको भी भारत के अंदर एक रूपता प्रदान करने का काम करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? आज राष्ट्रीय अधिवेशन था कि तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, भविष्य में क्या करने की? देखिए, जहाँ हम हैं पहले सभी को जानिए, आज जहाँ हम खड़े हैं ये पवित्र भूमि बाबा साहब की भूमि है और ये ऐतिहासिक भूमि है। इसलिए ऐतिहासिक है, यहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है, बाबा साहब के हाथ का लगाया हुआ पीपल का बोधि वृक्ष है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संविधान स्टील पर जो लिखा गया है वो रखा हुआ है।
और इस भूमि को बाबा साहब ने खुद अपनी मेहनत के पैसे से समाज के द्वारा चंदा इकट्ठा करके 4700 कुछ रुपए में खरीदा था। बाबा साहब के हाथ का लगा हुआ, जब यहाँ निर्माण शुरू हुआ उनके हाथ का लगा हुआ पत्थर भी यहाँ मौजूद है। तो हम इसे बाबा साहब की पवित्र भूमि, पुण्य भूमि बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ खुद अपने हाथ से श्रम शक्ति का प्रयोग किया। बाबा साहब ने यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन थी उनको खुद काम किया। हाँ, खुद काम किया। और उस समय में बाबा साहब के पास बड़े बड़े नेता लोग आकर के यहाँ बैठते थे। जब बाबा साहब उस समय कानून मंत्री थे 1952 में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो बोलते थे कि हम अपने धन से यहाँ जो आपको ऐसी इमारत बना करके तैयार खड़ी कर देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें जवाब दिया कि तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊँ तुम्हारे पैसे से और तुम्हारा नाम लिखा जाए, तुम मेरी कौम को आने वाले समय में ये कहो कि हमने अपने पैसे से यहाँ अम्बेडकर के नाम से, अम्बेडकर की भूमि पर ये भवन बनाया इन दलित अछूत लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज इतनी हिम्मत रखे, एक दिन इतनी ताकतवर हो कि वो एक एक पैसा, एक रुपया इकट्ठा करे, अपने धन से, अपने चंदे से यहाँ बिल्डिंग खड़ी करे और प्रत्येक नागरिक देश का वो कहीं भी रहता हो कहे कि मेरा अम्बेडकर भवन है। सर, भविष्य के लिए आज समता सैनिक दल के अधिवेशन में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या भविष्य का आज संपूर्ण देशवासियों को इस गैर राजनीतिक, इस 100 साल बाद भी बाबा साहब का जो एक गैर राजनीतिक संगठन खड़ा है, जिसकी बदौलत आज हम सब जहाँ भी हैं, कोई नौकरी हो, पैसा हो, कहीं हो, जमीन वाले हो, कितने भी हो, रोजगार में हो, चाहे हम सार्वजनिक स्थान पर खाना खा रहे हो, वह समता सैनिक दल की बदौलत है। और आगे 101 स्थापना दिवस होने के साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर आर जोशी जी ने रखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम जी ने रखा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया, जिससे इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। समता सैनिक दल को कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा, व्हाट्सअप भी एक ही नंबर होगा पूरे देश के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ जो एक केंद्रीय कार्यालय में एक वाहन की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ भी एट्रोसिटी या कोई ऐसा मामला होता है, गैर राजनीतिक रूप से यहाँ की टीम जा करके वहाँ समाज को न्याय दिलाने में उसकी मदद करेगी। चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कहीं तक भी उसको लेटर लिखना पड़े, डीएम एसएसपी किसी से मिलना पड़े, तो वो वाहन शुल्क के काम आएगा एट्रोसिटी के समय। जी सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भानु चौहान। चौहान साहब, समता सैनिक दल किन किन मुद्दों को लेकर आपका काम कर रहा है? विषय की क्या जरूरत है? समता सैनिक दल समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। दल है बाबा साहब ने बनाया है। दल का मेन स्वप्न यही है कि बाबा साहब ने बोला है तुम्हारी हर एक समस्या का हल एक ही है और वो है समता सैनिक दल। जब तक लोग समता सैनिक दल से नहीं जुड़ेंगे और अपना दल जब तक मजबूत नहीं होगा, बल मजबूत नहीं होगा, समस्या का हल नहीं होगा, तो अपनी जितनी भी संगठन है, जितनी भी शाखा है, उन लोगों को हम लोगों को मदद को मजबूत करना है। सड़कों पर रहने से समस्या का हल होगा या सिर्फ सत्ता में जाने से होगा? सभी काम करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी जाएंगे और बाबा साहब ने बोला है समता सैनिक दल के माध्यम से हम हर एक समस्या का हल, यानी कि हम राजनीति में भी जाएंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे और साथ ही साथ में जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो दल के माध्यम से। धन्यवाद। जी सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम मकवाना जी। जी के साहब, कब से जुड़े हैं? कब से जुड़ा है समता सैनिक दल में मुझे 8 साल। तो क्या क्या सीखने वाला जी हमें, क्या क्या आपके दाव इसको देकर के अच्छा लगा है? अरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समता सैनिक दल में जब से आया, बाबा साहब को विचारधारा में जब से आया, तो पहले तो वो जो जिंदगी थी, गुलामी थी, वो जंजीर मेरी टूट गई और मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद मतलब स्वाभिमान। स्वाभिमान मतलब कि चलो मुझे कुछ करना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए मुझे दूसरे के पास जाना पड़ता था कि मुझे ये करना है, तो आप क्या करोगे? तो वो बोलता था ये करो, बाद में मकान बनाओ। वो गुलामी थी, वो निकल गई। इनके सिवा कई और भी गुलामी थी। जो मजदूर थे, वो मजदूर में से मालिक बने, वो सब बाबा साहब ने स्वतंत्रता दे दी और हम आज़ाद हो गए। तो इससे बड़ा और कोई ऊपर हो नहीं सकता। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पेश है। जी कल्पेश जी, गुजरात से आए, दूर से आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे ढेर सारे संगठन हैं, उनकी बनाई पार्टी आरपीआई भी है, काफ़ी सारे टुकड़ों में वितरित है, और चंद्रशेखर हैं, बीएसपी है, और भी पार्टियां, पीपीआई है, काउंसिल है। तो सबका सैनिक दल क्यों? ये मतलब कि रेडियो जो मैन है, यही है, यहाँ से शुरू हुआ है, इसकी वसाहत है, इसकी धरोहर है, इसको संभालना पड़ेगा ना। बाकी दूसरों में जाके वो मतलब है, उसमें से इसी में से सारी ब्रांचेज बनी हुई है, इसके अलावा दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है इसका। जी भाई, आपका क्या नाम? कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से
राम ज्योति। किस पद पे काम करते हैं? मैं एक समता सैनिक दल का एक सैनिक हूँ। तो उत्तराखंड में जैसे मुद्दे किस तरह के आजकल चल रहे हैं और उनका उनमें क्या भूमिका है? देखो मुद्दे तो एक है जिस समाज में कोई पीड़िता होती है तो जिस समता सैनिक दल के जो कार्य करते हैं ना वहाँ पे जाते हैं अपने कार्य कर। तो फिर हम जाते हैं जैसे मतलब ज्ञापन देना हो डीएम के यहाँ एसडीएम के यहाँ, तो हम अपने समाज के लिए समता सैनिक दल के सैनिकों के लिए हम जाकर वहाँ खड़े होते हैं उनकी समस्या क्या। तो साथियों ये थे समता सैनिक दल की कार्यकारिणी और एक और महिला शक्ति मौजूद है हमारे साथ, थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? चित्रलेखा जी कहाँ से आई है? डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? हमें भी मालूम नहीं। आसाम में कितना है ऐसी बढ़ाई है हर किलोमीटर करते हैं। कब से इसके साथ है? पढ़ाई कितने स्कूल में गई है? लेकिन फिर भी बाबा साहब के बारे में इतना जागरूक है, इतनी नॉलेज है, कहाँ से आई है? बाबा साहब ने शिक्षा दिया है। बाबा साहब का शिक्षा लेकर के हम लोग महिला का जागरूक होना है और बाबा साहब ने हम लोग को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पढ़ाई अच्छा चीज़ है, अगर हम लोग कुछ तकलीफों से नहीं पढ़ पाया तो भी अपना हिम्मत जुटा करके अपना देश में, अपना गांव में, अपना शहर में और हर जगह में हम लोग अपना बाबा साहब को ज्ञान दे करके और